So everyone just note down, today in this class we are going to begin inverse trigonometric function. But actually, before starting this chapter inverse trigonometric function, I should have done relations and functions first. But actually, whatever concept of relation and functions you require here in this particular chapter, I'll teach you first. Don't worry that, okay? ऐसा नहीं कि हम बिना रिलेशंस फंक्शंस का कंसेप्ट बताए हुए उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे, जरूर कराएंगे. Now, at the end of the chapter, in order for the concept to be more clear to you all, I'll just give you a video where the detailed explanation, a graphical explanation of this chapter will be given to you. So, जिस order में मैं ये chapter को पढ़ा रहा हूँ, उस order में देखो, that will be more better to you, better for you all. Okay. So let me begin this chapter with, first of all, what do you mean by inverse of a function? And then we will see what is inverse of a trigonometric function. तो पहले मैं स्टार्ट करने वाला हूं ITF, मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को शॉर्ट में हम लोग ITF लिख सकते हैं. तो मैं सबसे पहले आज की क्लास में बताने वाला हूं कि इनवर्स ऑफ अ फंक्शन क्या होता है. और इससे पहले मैं सबसे पहले बहुत सारा टर्म्स में क्लियर करने वाला हूं कि ये डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, इमेज क्या होता है, प्री इमेज क्या होता है. तो ये तो बहुत सारा जो टर्म्स है ये तुम्हारा क्लियर होना बहुत जरूरी है. और तब जाके हम लोग स्टार्ट करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. ओके, सो एवरीवन नोट डाउन. सबसे पहला चीज हम स्टार्ट करने वाले हैं ये डोमेन एंड रेंज का मतलब. फंक्शंस क्या होता है, कैसे लिखा जाता है, पहले मैं ये एक बार क्लियर कर दूं, ध्यान रखिएगा. So let us say a function denoted with f of x equal to x plus 1, let's say, for example. Now here we find that the name of the function is f. f क्या बताओ तो एक बार, function का नाम. What is x? x is the dependent variable. What do you mean by dependent variable? Dependent variable means the value of this expression, the value of this function is dependent on which variable? Is dependent on variable x. What do you mean by this line? It means that if I ask you what is f of 1, if I ask you find f of 1, means you are going to put the value of x equals to 1 on the right hand side. And so your answer is how much? 2. 2 is the answer. Okay? मतलब हम यहाँ पे अगर फंक्शन में x के जगह पे 1 पुट कर रहे हैं तो ये फंक्शन का वैल्यू 2 हो जा रहा है. अब अगर मान लो यहाँ पे x की जगह हम 3 लगाते हैं, if I put at the place of x 3, the value of this function will be 3 plus 1 4. So the value changes from 2 to 4 is dependent on which value? Is dependent on the value of x. मतलब जैसे जैसे यहाँ पे x का वैल्यू चेंज हुआ वैसे यहाँ पे ओवरऑल फंक्शन का वैल्यू भी चेंज हो गया. मतलब ये फंक्शन का जो वैल्यू है ये किस पे डिपेंडेंट है, x पे डिपेंडेंट है या कोई और चीज पे डिपेंडेंट है? It is very much clear that it is dependent on variable x. जैसे जैसे x का वैल्यू चेंज हो जाएगा होगा वैसे वैसे ये पूरा फंक्शन का भी वैल्यू चेंज होगा. दैट इज अगर हम पूछे व्हाट इज f ऑफ 4 तो आंसर क्या हो जाएगा 5. अब हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये फंक्शन का जो इमेज हो रहा है, इमेज देखना एक बार, मतलब मैं यहाँ पे x की जगह पे 1 लगा रहा हूं तो ये फंक्शन का इमेज क्या फॉर्म बना है, 1 का इमेज क्या बन रहा है बताओ तो. 1 क्या बन जा रहा है, 2 बन जा रहा है. अगर मैं यहाँ पे इस फंक्शन में x की जगह पे 3 लगा रहा हूं तो ये वैल्यू 3 क्या बन के नया वैल्यू आ जा रहा है 4. सो वी फाइंड दैट, देखो यहाँ पे एक हम नया टर्म हम लोगों ने देखा. व्हाट इज दैट टर्म? कि 1 का जो इमेज है वो 2 है. 1 का इमेज क्या है बताओ तो 2 है. व्हाट इज द इमेज ऑफ 3? द इमेज ऑफ 3 इज 4. मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि a का अगर मान लो मुझे फंक्शन में, नोट डाउन, अगर मान लो मुझे a का एक वैल्यू है a, अगर मुझे a का इमेज जानना है, इमेज ऑफ a इज
एफ ऑफ ए, क्या मैं बोल सकता हूँ कि ए का जो इमेज है वो एफ ऑफ ए है? क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ? जैसे वन का इमेज क्या है, अगर हम पूछे कि वन का इमेज क्या है, तो तुम लोग क्या करेगा बताओ तो? वन को तुम लोग फंक्शन में पुट करेगा, ये जो वन है वन को तुम लोग फंक्शन में पुट करेगा, और पुट करके जो इससे आंसर आएगा, इससे जो आंसर आएगा वो जाएगा तुम्हारा वन का इमेज। तो क्या मैं बोल सकता हूँ फॉर एनी फंक्शन एफ द इमेज ऑफ ए, for any function for any value a, I mean for any function f, अगर मान लो हम a को उस फंक्शन में पुट कर रहे हैं तो a का इमेज क्या होगा बताओ तो? f of a. so image of a is f of a. please everyone note down. तो ये तो हो गया इमेज। अब प्री इमेज क्या है ध्यान में देगा। अब हम ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे 5 का देखो, जैसे फॉर एग्जांपल इमेज ऑफ 1 is 2, ये फंक्शन के image of 3 is 4। उसके बाद हम ऐसे भी बोल सकते हैं image of 4 is how much 5। ठीक है, ये सब एग्जांपल्स हो गए। अब हम देखते हैं प्री इमेज, इस तौर पे देखते हैं कि प्री इमेज क्या होता है। प्री इमेज क्या होता है देखना एक बार। 2 का प्री इमेज क्या है बताओ तो? 2 का प्री इमेज मतलब 2 पहले क्या था बताना एक बार। 2 पहले क्या था? 1 था। 4 का प्री इमेज क्या है बताओ यहाँ पे? 3। 5 का प्री इमेज क्या बताना एक बार? 4। सो वी फाइंड दैट प्री इमेज मतलब जैसे कि 5 पहले क्या था, 5 का पहले क्या था, मतलब 5 जो बना यहाँ पे 5 वो पहले क्या था? 4 था। तो मतलब 5 का प्री इमेज क्या बताओ तो? 4 है। मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि प्री इमेज ऑफ f of a is how much? a we can say, because अगर f of a, अगर मान लो f of a को पुट करके वैल्यू जो आ रहा है वो f of a से डिनोट किया जा रहा है, तो f of a पहले क्या था? पहले वो क्या था? a था। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं प्री इमेज। अब एक बार डायग्राम से मैं समझाता हूँ ध्यान से, ये इमेज और प्री इमेज का मतलब। लिसन हियर वेरी केयरफुली। सपोज मान लो मैं एक फंक्शन को एक मशीन के जैसा अगर हम ट्रीट करें, मशीन के जैसा, तो ध्यान देना एक बार। Let us take 1, 2, 3, 4, 5 and 6. इस सेट का हम नाम दे देते हैं A. Let me name this set as A. और राइट में जो सेट है इसका नाम मैं B दे देता हूं। Let's say for example the elements are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 as well. Now everyone note down, बताओ एक बार सबको इस फंक्शन में 1 का इमेज क्या है बताओ तो? व्हाट इज द इमेज ऑफ 1 इन दिस फंक्शन? एनीवन बोलो, फटाफट बोलो। 2 इमेज ऑफ 1 का इमेज इस फंक्शन में क्या है बताओ तो? 2 है। 2 का इमेज क्या है बताओ तो यहाँ पे? 3 का इमेज क्या बताओ यहाँ पे? 4 है। मैं ऐसा बोल सकता हूँ। अब एक बात बताओ तुम मुझे, यहाँ पे ए जो सेट है, जो फंक्शन के जो लेफ्ट में मैंने जो सेट रिप्रेजेंट किया है, इसमें ऐसा कोई सेट के अंदर एलिमेंट्स है जिसका इमेज यहाँ फॉर्म नहीं हो रहा? बताओ, देख के बताओ मुझे। 1 ऐसा कोई एलिमेंट है, ऐसा कोई एलिमेंट है जिसका इमेज यहाँ फॉर्म नहीं हो रहा है? 1 नहीं सर, सबका हो रहा है, सबका इमेज फॉर्म हो रहा है। 1 को पुट कर रहे हैं तो 1 + 1 2 आ रहा है, ये 1 का इमेज 2 है। यहाँ पे 2 है, 2 का इमेज क्या है? 3 है। 3 का इमेज क्या है बताओ तो? 4 है। 4 का इमेज क्या है? 5 है। 5 का इमेज क्या है? 6 है। 6 का इमेज क्या है? 7 है। सो हर एलिमेंट का लेफ्ट साइड में जो सेट है उसका हर एक एलिमेंट का यहाँ पे इमेज फॉर्म हो रहा है। और याद रखना फंक्शन के लिए ये जो लेफ्ट साइड में जो मैंने सेट रखा है, इस सेट का नाम अगर डोमेन है, अगर इस सेट का नाम डोमेन है तो याद रखना क्यों, पहला पॉइंट, एवरी एलिमेंट इन डोमेन सेट must have its image in कोडोमेन सेट। इसको बोलते हैं कोडोमेन सेट। ये वाले सेट का जो नाम है इसको बोलते हैं हम लोग कोडोमेन। याद रखना फंक्शन होने के लिए, ठीक है, फंक्शन होने के लिए, ये फंक्शन होने के लिए जो डोमेन सेट है उसका हर एलिमेंट का इमेज कोडोमेन सेट में बिलोंग करना चाहिए। तो बताओ तो कोडोमेन सेट में इसका हर एलिमेंट का इमेज फॉर्म हो रहा है?
देखो तो डोमेन सेट का हर एक एलिमेंट का इमेज यहाँ पे फॉर्म हो रहा है कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं इमेज उधर प्रेजेंट ऑलरेडी, है ना? यस सर। और इसीलिए ये फंक्शन है। फंक्शन होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या है बताओ तो? फंक्शन होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि जो डोमेन सेट है उसका जो भी एलिमेंट्स हम फंक्शन में पुट कर रहे हैं उसका इमेज फॉर्म होना चाहिए। कहां पे फॉर्म होना चाहिए? कोडोमेन। तो मैंने क्या लिखा है? एवरी एलिमेंट इन डोमेन सेट must have its image, but what kind of image? Must have unique, I must write unique image. Now why unique image? Listen here everyone, image cannot be this way. Listen here, इस पार्ट में मैं आता हूं यूनिक वाले पार्ट में, पहले एक बार इतना सा कॉपी कर सकता हूं, ठीक है? why I am mentioning unique, I'll just tell you, एक बार कॉपी करो यहाँ. So I am here in this part that every element in domain must have unique image. Now listen here, एक बात बताओ तुम लोग, क्या ऐसा तुम लोग एक फंक्शन में एक्सपीरियंस कर सकते हैं ऐसा सिचुएशन कि मैंने आज इस फंक्शन में 1 पुट किया तो आंसर 2 आ गया, कल को 1 पुट किया तो आंसर 3 आ गया, कल परसों को आंसर इसमें मतलब 4 आ गया? मतलब मान लो अगर हम सपोज एक फंक्शन देते हैं और मैं बोलता हूं कि 1 पे इमेज क्या फॉर्म होगा, तो ऐसा हो सकता है कि ए का आंसर 2 आएगा, मतलब यहाँ पे एबीसीडी बहुत लोग ज्वाइन किए, तो बी का आंसर 3 आएगा, सी का आंसर 4 आएगा, डी का आंसर, मान लो एक डी स्टूडेंट है जिसका नाम बी है, वो अगर मान लो 1 पुट किया तो आंसर उसका मान लो 17 आ गया। ऐसे क्या होगा क्या? मैं देख रहा हूँ कि मैंने 1 पुट किया, कभी 1 आ जा रहा है, कभी 2 आ जा रहा है, कभी 3 आ जा रहा है, कभी 4 आ जा रहा है, ऐसा हो सकता है? कभी नहीं। एक बात बताओ, एक फंक्शन में मैं कोई भी वैल्यूज को इनपुट लूंगा, सपोज मैंने 1 को पुट किया यहाँ पे, क्या तो 1 का अलग अलग इमेजेस फॉर्म हो सकता है? तुम बताओ, क्या अलग अलग इमेजेस फॉर्म हो सकता है? तुम दिमाग लगा के सोचो। एक फंक्शन में एक वैल्यू जो भी हम इनपुट ले रहे हैं फंक्शन में, एक कोई भी वैल्यू जो हम लोग फंक्शन में इनपुट ले रहे हैं, तो उसका आंसर क्या अलग अलग आ सकता है? बताओ मुझे, क्या अलग अलग आ सकता है? कभी पॉसिबल नहीं। मतलब याद रखना, यूनिक का मतलब क्या है देखना एक बार। यूनिक का मतलब क्या है? अ फंक्शन कैन नॉट बी 1 to many. This is very important line. A function cannot be 1 to many. What do you mean by 1 to many? मतलब एक इनपुट का बहुत सारा इमेजेस नहीं हो सकता है। मतलब कभी भी फंक्शन में ऐसा सिचुएशन अराइज नहीं होगा, कभी भी सिचुएशन ऐसा अराइज नहीं होगा एक फंक्शन में कि जैसे 1 मैंने फंक्शन में लिया और कभी उसका आंसर 2 आया, कभी उसका आंसर 3 आ गया, कभी उसका आंसर 4 आ गया, कभी उसका आंसर 5 आ गया। A function cannot be 1 to many. Please note down. इस तरह का कनेक्शन कभी भी नहीं हो सकता है। इस तरह का अगर मान लो रिलेशनशिप देखे फंक्शन में, it is not possible in a function. Is this clear to everyone? A function cannot be 1 to many. और एक फंक्शन में ऐसा कभी भी सिचुएशन अराइज नहीं होगा कि जो डोमेन सेट है उस डोमेन सेट का कोई भी ऐसा एलिमेंट का इमेज फॉर्म ना हो, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। और इमेज कहां पे फॉर्म होना चाहिए बताओ तो? कोडोमेन सेट में, ये कंपलसरी है। So there are 2 things we have learned here. What is that? I mean few things. Let's summarize the whole thing. Image क्या होता है? एक फंक्शन में का इमेज क्या होता है? एक फंक्शन का इमेज क्या होता है? लिसनिंग, मैं कोई भी वैल्यू को फंक्शन में पुट कर रहा हूं, उससे जो फंक्शन का जो वैल्यू आता है, ठीक है, वैल्यू ऑफ अ फंक्शन फॉर एनी इनपुट ए इज कॉल्ड व्हाट? इमेज। जैसे कि मैं यहाँ पे ए का अगर इमेज बोलूं तो क्या होगा? एफ ऑफ ए, क्योंकि जब मैं ए को फंक्शन में पुट किया तो इससे जो आंसर मिलेगा, इस पूरे आंसर को क्या बोलते हैं हम लोग? उस ए का क्या बोलते हैं हम लोग? इमेज बोलते हैं। प्री इमेज क्या होता है? इसका प्री इमेज जैसे ए हो गया, जैसे यहाँ पे एग्जांपल से मैं बता रहा हूँ, 3 का इमेज क्या हो गया बताओ तो? 4 का इमेज क्या हो गया? 5, और 5 का प्री इमेज क्या है? 4 का प्री इमेज क्या है? 3। ऐसे करके हम लोग बोल सकते हैं इमेज और प्री इमेज का। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि फंक्शन का जो लेफ्ट साइड में जो सेट है, इसको क्या कहते हैं हम लोग? डोमेन सेट बोलते हैं। इस सेट का नाम क्या होता है? कोडोमेन सेट। कोडोमेन सेट होता क्या है? कोडोमेन सेट में हमारा फंक्शन का इमेज जो आता है वो इमेज कहां पे बिलोंग करना चाहिए? कोडोमेन सेट में। मैं रिपीट कर रहा हूं, कोडोमेन सेट क्या मतलब क्या होता है? कोडोमेन सेट इज अ सेट वेयर आवर इमेज, डोमेन से जो भी वैल्यूज हम फंक्शन में पुट करेंगे उसका इमेज कहां पे होना चाहिए? वो कोडोमेन सेट के अंदर बिलोंग करना चाहिए। इसको बोलते हैं कोडोमेन सेट। तो कोडोमेन सेट पे अपना जो भी डोमेन का इमेजेस है वो यहाँ पे फॉर्म होता है, ठीक है? नेक्स्ट, इसके बाद मैंने बताया कि एवरी एलिमेंट इन डोमेन सेट मस्ट हैव यूनिक इमेज। यूनिक का मतलब 1 टू मेनी कभी नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे वर्ड मेंशन किया यूनिक। अब देखो नेक्स्ट जो टर्म मैं बताना चाहता हूँ वो रेंज है। रेंज क्या होता है? देखो एक फंक्शन का
इसमें एक फंक्शन का रेंज क्या होता है? सॉरी, तो डोमेन ये हो गया, रेंज का मतलब क्या है? देखो तो एक तरह से ऐसे बोल सकते हैं कि जो रेंज होता है, रेंज इज सेट ऑफ आंसर्स, सेट ऑफ इमेजेस ऑफ द फंक्शन, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। सेट ऑफ आंसर्स को रेंज बोलते हैं हम लोग, या सेट ऑफ इमेजेस, द मोर प्रॉपर टर्म, सेट ऑफ इमेजेस इज कॉल्ड व्हाट? इज कॉल्ड व्हाट? रेंज। तो एक बात बताओ, यहां पे 1 का इमेज क्या हुआ बताओ तो 2, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि कोडोमेन सेट से, फ्रॉम कोडोमेन सेट elements which has got, elements which has its pre-image is called range. एक बात बताओ तो यहाँ पे हर एक कोडोमेन सेट में हर एक एलिमेंट का प्री इमेज है, बताओ तो मुझे, क्या कोडोमेन सेट में हर एक एलिमेंट का प्री इमेज है? देखो 1 का प्री इमेज है, नहीं है 1 का प्री इमेज, 2 का प्री इमेज है, 2 का प्री इमेज क्या बताओ, 3 का प्री इमेज है, 4 का, मतलब किस किस एलिमेंट्स का प्री इमेज है? हम अगर देखें ध्यान से तो 2 का प्री इमेज है, 3 का है, 4 का है, 5 का है, 6 का है और 7 का है। किस किस एलिमेंट्स का प्री इमेजेस नहीं है? 1 का कोई भी प्री इमेज नहीं, 8 का कोई भी नहीं है, 9 का कोई भी नहीं है। ऐसा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, फंक्शन में ऐसा हो सकता है, बट ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि यहाँ पे एक एलिमेंट है जिसका इमेज यहाँ पे नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। समझ में आया तो बात? तो याद रखना रेंज इसको बोलते हैं। तो अब हम अगर ऐसे देखें तो डोमेन का मतलब क्या बताओ तो, सेट ऑफ इनपुट्स, मतलब वो डोमेन का मतलब क्या होता है, वो एक सेट है जहां से हम फंक्शन में इनपुट ले सकते हैं। इस वैल्यूज के अलावा हम फंक्शन में कोई और वैल्यूज इनपुट नहीं ले सकते। रेंज का मतलब क्या होता है? रेंज मतलब जो भी हम लोगों ने यहाँ पे इनपुट किया है इन वैल्यूज को फंक्शन में, उससे जो आंसर आता है वो आंसर्स वाले सेट को क्या बोलते हैं हम लोग? रेंज बोलते हैं। और कोडोमेन क्या होता है? कोडोमेन का मतलब होता है जो भी हम लोग डोमेन सेट का जो भी एलिमेंट्स को पुट कर रहे हैं फंक्शन में, उससे जो इमेज फॉर्म होना चाहिए, तो इमेज का जो इमेज जो है वो इमेज वाले सेट को क्या बोलते हैं हम लोग? कोडोमेन। मतलब इमेज अपना कोडोमेन सेट के अंदर बिलोंग करना चाहिए। जो भी हम डोमेन सेट के एलिमेंट्स को पुट कर रहे हैं फंक्शन में, उससे जो इमेज फॉर्म होना चाहिए वो कोडोमेन सेट के अंदर बिलोंग करना चाहिए। बट ऐसा हो सकता है कि कोडोमेन सेट के अंदर ऐसा बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकता है जिसका कोई प्री इमेज नहीं है। ऐसा बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं, जैसे कि इस सब में 1 का कोई प्री इमेज नहीं है, 8 का कोई प्री इमेज नहीं है और 9 का कोई प्री इमेज नहीं है। So I think the thing is clear, what is domain, what is range and what is codomain. Now let me explain you how to write down function in a proper way. ठीक है, इस तरह से तो मैंने समझा दिया कि देखो कि एक तरह का मशीन है, मशीन में मैंने 1 को पुट किया तो 2 बन गया, 2 को पुट किया तो 3 बन गया। एक तरह का ये मशीन जैसा काम कर रहा है, 3 को पुट किया तो 4 बन गया। ठीक है, लेकिन हम इसको लिखते कैसे हम लोग मैथमेटिकली, एक बार ध्यान से नोट करें। फंक्शन को लिखने का तरीका है, देखो f इज अ फंक्शन, ठीक है, f इज अ फंक्शन, मतलब इस फंक्शन का नाम क्या है जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल में शो किया है, f। a टू b मतलब क्या है बताओ तो? डोमेन, कोडोमेन। ठीक है, क्या है? डोमेन, कोडोमेन। और फंक्शन का डेफिनेशन क्या है? x + 1। इस तरह से हम लोग फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम इसी एग्जांपल से तुम लोगों को इनवर्स ऑफ अ फंक्शन भी समझाएंगे। देखना, इसी एग्जांपल से मैं तुम लोगों को इनवर्स ऑफ अ फंक्शन भी समझाऊंगा। ध्यान से एक बार नोट कर लो, पहले यहां तक कॉपी कर लो। देखना तुमको इसी एग्जांपल से सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके, अब मैं इसका इनवर्स, तो देखो एक बार, फंक्शन में इनवर्स का मतलब, देखो इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश में इनवर्स का मतलब उल्टा हो जाता है, होता है ना, राइट? मैं सही बोल रहा हूँ? इनवर्स मतलब उल्टा करना, बट फंक्शन में इनवर्स का मतलब उल्टा नहीं होता है। इसका तुम लोग एक बार अप्रोप्रिएट मीनिंग समझने के लिए, अभी तुमको ये जो मैं बता रहा हूँ पार्ट, इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर ये समझ में आ गया ना,
पूरा मतलब अगर हम बोले तो इतना अगर समझ में आ गया तो याद रखना मैंने पूरा फंक्शंस कवर कर दिए। अभी का पार्ट अगर समझ में आ गया तो याद रखना वी हैव कवर्ड एंटायर फंक्शंस। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। सो दिस इज अ फंक्शन। नाउ व्हाट आई एम डूइंग, आई एम राइटिंग, पहले मैं लेट ले रहा हूं y इक्वल टू fx, और f ऑफ x क्या है बताओ तो एक बार, x प्लस 1। अब मैं यहाँ पे x को सब्जेक्ट बना दे रहा हूं। अगर मैं x को सब्जेक्ट बनाऊं तो ये हो जाएगा y माइनस 1। अब तुम ये वाला एक्सप्रेशन को और ये वाला एक्सप्रेशन को एक बार ध्यान से तुम लोग एक बार ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्व करने से पहले एक काम करते हैं, x लिख देते हैं और y लिख देते हैं। x passed to a function forms y. I repeat, x passed to a function forms y. So let me tell you, as per the example I have written here, 1 passed to a function. Let us take the value of x equals to 1 to a function. What is the value of y we are getting? What is the value of y we are getting? 2 we are getting. Fine. Okay. Let us put the value of x equals to 2 to this function f function में. So what is the value of y we are getting? We are getting 3. Is this clear? Now listen here everyone. अगर मान लो मैं इसमें देखो ध्यान देना इधर, मतलब अगर मान लो मुझे जानना हो कि 9 का, लिसन हियर, अगर मुझे जानना है कि 9 का, 8 का, 7 का, 6 का प्रीइमेज क्या है? क्या बोल रहा हूं मैं? 9 का प्रीइमेज क्या है इस फंक्शन में का? 8 का प्रीइमेज क्या है? तो ध्यान देना एक बार, देखो एक बार ध्यान से इस चीज को नोट करना। अगर मैं यहाँ पे y का वैल्यू 2 पुट कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे 2 पुट कर रहा हूँ, तो 2 माइनस 1 क्या आ रहा है बताओ तो? 1 आ रहा है। अगर मान लो मैं इस 3 का वैल्यू, तो y का वैल्यू 3 यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, तो 3 माइनस 1 क्या आ जा रहा है? अगर मुझे जानना है कि 9 का प्रीइमेज क्या है, तो चलो मैं 9 यहाँ पुट कर देता हूँ। 9 माइनस 1 क्या है? यहाँ है 8, देखो तो यहाँ पे 8 यहाँ पे है कहीं नहीं, इसका मतलब 9 का कोई प्रीइमेज नहीं है। 9 का कोई प्रीइमेज नहीं है। देखो कितना बढ़िया इंटरेस्टिंग तरीका है जानने का कि क्या प्रीइमेज है या नहीं। अब बताओ तो 8 का प्रीइमेज है, चलो देख लीजिए। 8 माइनस 1 क्या है? क्या यहाँ 7 बिलोंग कर रहे हैं? दिख रहा है कहीं 7? नहीं, मतलब 8 का भी कोई प्रीइमेज नहीं है। 7 का प्रीइमेज है? 7 का प्रीइमेज है? देखो तो 7 माइनस 1 6, यस 6 का 6, अच्छा चलो 6 है। 6 का प्रीइमेज है? 6 माइनस 1 5, ये रहा है। सो देखो एक बार अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे हम सारे एलिमेंट्स का अगर हम यहाँ पे लिखे कि जिसको हम यहाँ पे अगर हम लिख दे सारे जगह पे, तो 1 का प्रीइमेज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 1 माइनस 1 क्या है? 0। 1 का प्रीइमेज नहीं हो रहा है, 8 का प्रीइमेज नहीं फॉर्म हो रहा है, 9 का प्रीइमेज फॉर्म नहीं हो रहा है। समझ में आया तो बात? अब देखो ध्यान से नोट करना, तो ये एक्सप्रेशन में और ये एक्सप्रेशन में रिलेशनशिप क्या है? दोनों एक दूसरे का क्या बताओ तो इनवर्स है। इनवर्स कंसेप्ट इज नॉट इनवर्स, फंक्शंस में इनवर्स कंसेप्ट कोई उल्टा नहीं होता है। एक्चुअली ये जो इमेज और प्रीइमेज का कंसेप्ट से रिलेटेड है। फंक्शन में जो इनवर्स पार्ट है ये तुम्हारा उल्टा को नहीं बोलते हम लोग, इनवर्स उल्टा को नहीं बोलते। कंसेप्ट कहां से आया देखो एक बार ध्यान से। अब मैं एक काम करता हूं, मैं एक और फंक्शन ड्रॉ करता हूं। एक काम करते हैं, एक और फंक्शन ड्रॉ करते हैं। यहां पे हम लिख देते हैं x माइनस 1, यानी क्या किया ये y माइनस 1 को, अच्छा चलो y माइनस 1 लिखिए और यहाँ पे g लिख देते हैं, इसका नाम हम g ऑफ y देते हैं। ठीक है, मैंने क्या दे दिया? एक फंक्शन लिख दिया g ऑफ y, y माइनस 1। ठीक है, इसका नाम दे दिया मैंने g, इसका नाम मैंने दे दिया g ऑफ y इक्वल टू y माइनस 1। अब एक बात बताओ, डोंट यू थिंक दैट इसमें इस फंक्शन में पुट क्या हो रहा है बताओ तो? इस फंक्शन में हम क्या पुट कर रहे हैं बताओ तो? अगर हम इसको और इसको रिलेट करना चाहें, इसको और इसको रिलेट करना चाहें, इस फंक्शन में इनपुट हो रहा है 1 2 3 4 5 6, और इस फंक्शन में इनपुट क्या करें बताओ तो? अगर दोनों को हम रिलेट करना चाहें, प्लीज टेल मी एवरीवन, कहां क्या पुट करें? बी से वैल्यूज पुट कर रहे हैं या ए से वैल्यूज पुट कर रहे हैं? यहाँ पे बी से पुट कर रहे हैं। तो मतलब अब हम इस फंक्शन के लिए हम बी को उठा के यहाँ रख देंगे और ए को उठा के यहाँ रख देंगे ना हम लोग, रख सकते हैं। चलो लिख देते हैं यहाँ पे, बी को लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7
8 9 और ए लिख देते हैं हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ठीक है. Now tell me everyone, my first question goes to you all. Is this a function? Is this a function? Why it is not a function? Can you give me the reason for this? So because the image. Yes, can you give me? Hurry up. So every element of the domain. Very Does good. not have an image. Yes, very good. We find that B के अंदर 1 का इमेज फॉर्म हो ही नहीं रहा है, 8 का इमेज फॉर्म हो ही नहीं रहा है, 9 का इमेज फॉर्म हो ही नहीं रहा है. दिस इज नॉट अ फंक्शन. और अगर हम देखो ध्यान से नोट करना, तो अब हम एक चीज क्या बोल पा रहे हैं कि एक फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए, एक फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए कैसा होना चाहिए ये फंक्शन, बताओ तो. कैसा, यहाँ पे कैसा फंक्शन है बताओ तो. ये फंक्शन क्या था कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या था, यहाँ पे प्रॉब्लम था. कहाँ पे प्रॉब्लम था बताओ तो. यहाँ पे क्या प्रॉब्लम था कि कोडोमेन सेट में हर एक एलिमेंट का, कोडोमेन सेट में हर एक एलिमेंट का प्रीमेजेस नहीं था. याद रखना, फंक्शन का इनवर्स होने के लिए, फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए कोडोमेन सेट में हर एलिमेंट का प्रीमेजेस होना चाहिए. अगर है तभी वो फंक्शन है. ओके, अगर है तभी जाके वो फंक्शन है. तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, क्योंकि जब हम लोग इसका इनवर्स लिखेंगे तो ये बन जाएगा इसका डोमेन और ये बन जाएगा इसका कोडोमेन. ठीक है. तो अगर मान लो ये फंक्शन में ऐसा प्रॉब्लम है जैसे कि 8 का 9 का और 1 का प्रीमेजेस नहीं था, तो जब हम उल्टा करेंगे तो 1 डोमेन के अंदर आ जाएगा, 8 डोमेन के अंदर आ जाएगा, 9 डोमेन के अंदर आ जाएगा. इसका इमेज ही तो फॉर्म नहीं हो रहा है, तो ये फंक्शन ही तो नहीं है. सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ फंक्शन. अगर मान लो फॉर एन इंस्टेंस, अगर मैं यहां से एक काम करता हूं, 1 को हटा देता हूं, 8 को हटा देता हूं, 9 को हटा देता हूं. अब मुझे एक बात बताओ, इस फंक्शन का डोमेन क्या है? 1 2 3 4 5 6. इसका रेंज क्या, कोडोमेन क्या है? बी. इसका रेंज क्या है बताओ तो, एक बात बताओ तो. अब रेंज क्या है इसका? कैन यू टेल मी? बी है सर. बी है. पूरा बी पूरा इसका रेंज हो गया. क्यों बताओ तो? क्योंकि 2 का भी प्रीमेजेस है, 3 का भी प्रीमेजेस है, 4 का भी प्रीमेज है, 5 का भी है, 6 का भी है, 7 का भी है. मतलब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो रेंज है वो और कोडोमेन दोनों बराबर है. अब देखो तुम उल्टा करके देखो, 1 यहाँ पे बिलोंग नहीं कर रहा, 8 बिलोंग नहीं कर रहा, 9 नहीं बिलोंग कर रहा. मतलब अब ये फंक्शन है. देखो यहाँ पे ध्यान से, अब ये फंक्शन है. क्यों? क्योंकि 2 3 4 5 6 7 हर एक एलिमेंट का यहाँ पे इमेज फॉर्म है. तो याद रखना, इनवर्स का कांसेप्ट इससे रिलेटेड है. यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं, अब हम बोल सकते हैं कि ये फंक्शन इसका क्या है बताओ तो, इनवर्स है. और इनवर्स होता क्या है? इनवर्स एक दूसरे का क्या होता है बताओ तो. जैसे कि यहाँ पे मैं कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट किया, इसके जगह पे मान लो 2, तो उसका आंसर 3 आ रहा है. अगर मैं यहाँ पे 3 पुट कर दूं तो क्या मिल जाएगा उससे मुझे? उसका प्रीमेजेस मिल जाएगा. ओके. और एक और क्राइटेरिया है फंक्शन, एक बार मैंने यहाँ तक कॉपी किया, जस्ट कॉपी डाउन. नाउ लिसन, let me draw the first relation. Let me draw the first relation. Tell me, is this function, is this relation, relation मतलब दो सेट के एलिमेंट्स को हम यहाँ पे रिलेट कर रहे हैं. ठीक है, बाय अ सर्टेन कंडीशन. नाउ टेल मी एवरीवन, इज दिस रिलेशन अ फंक्शन? यस और नो. टेल मी, क्या ये फंक्शन है या नहीं है? टेल मी. Yes, sir. Why it is a function? Listen here. पहला पॉइंट, ए का सारा एलिमेंट का यहाँ पे यूनिक इमेज है. यूनिक देखो, 1 का एक ही इमेज है, सबका यूनिक इमेज है. नेक्स्ट, हर एलिमेंट का यहाँ पे इमेज फॉर्म होगा. ये फंक्शन है. नाउ टेल मी, क्या इस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा? नहीं सर, क्यों नहीं करेगा बताना? क्योंकि जी का प्री इमेज नहीं. वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी गुड, यू आर वेरी मच ट्रू दैट. अगर इसका हम इनवर्स लिखे, इट मींस दैट इट इज क्लियर टू यू. ये जिसको जिसको समझ में आ रहा है, मतलब सोचना, ये एक फंक्शन है. ठीक है, इसका इनवर्स को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं. ठीक है, ये सिंबल से, इस सिंबल से हम लोग f का इनवर्स को ये सिंबल से डिनोट करते हैं.
एक बार सबको ये सिंबल देखना, अगर मान लो मैं इसको उल्टा करके लिख दूं यहाँ पे तो गलत हो जाएगा। ये फंक्शन है, बताओ तो, ये फंक्शन है नहीं है ना, क्योंकि जी का इमेज ही फॉर्मूला, ये फंक्शन है लेकिन इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। डन एवरीवन, शैल आई मूव अहेड? ओके नेक्स्ट। देखो ये वाला डायग्राम सब कुछ क्लियर हो जाएगा जो भी अभी हम लोग ने देखा है। नेक्स्ट, now just let me just change the example and write out now बताओ मुझे, क्या ये फंक्शन है? यस Yes, सर। sir. क्या इस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा? यस सर। यस सर। देखो इस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा बिकॉज जो सेट बी है जिसको कोडोमेन सेट बोलते हैं, उस सेट के अंदर हर एक एलिमेंट का प्री इमेज है। तो अगर मैं इसका इनवर्स को लिखूं, इसका इनवर्स को अगर मैं लिखूं, so we will find that और मान लो ये फंक्शन है, उसका इनवर्स रिप्रेजेंटेशन ये सबको देखो, इतना देर तक समझा तो सुना तो तुम लोग, अब अगर ये लास्ट पार्ट सुन लिया ना तो पूरा क्लियर हो जाएगा, याद रखना। अगर ये फंक्शन का ये इनवर्स नोटेशन है ना, देखो ध्यान से, तो क्या इसका इनवर्स ये है या नहीं? बिल्कुल है, बिकॉज 1 का इमेज ए है, ए का प्री इमेज क्या है? ए का प्री इमेज क्या है? 1 देखो ए का यहाँ इमेज, मतलब यहाँ पे जो 1 है, 1 का इमेज ए फॉर्म हो रहा है, ए को यहाँ पे इस फंक्शन में डालेंगे तो क्या इमेज फॉर्म होगा? 1। सो वी आर फाइंडिंग दोनों एक दूसरे का इनवर्स। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है? ये सारा चीज को तुम लोग बाद में एक बार कॉपी कर लेना, मैं वीडियो वापस से, एंड आई वांट एवरीवन टू वॉच दिस वीडियो वंस अगेन, तो और ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है? ये सब चीज को कॉपी कर लेना तुम लोग वापस। तो ये फंक्शन है और इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। अब मैं ध्यान से एक बार नोट करना, मैं यहाँ पे और डायग्राम में बनाऊंगी, इसको मैं इरेज नहीं करूंगा। ये जो आंसर बोल दिया हम मान जाएंगे कि तुमने बहुत अच्छे से देखा है, क्योंकि ये आंसर देने का मतलब ये है कि यस यू आर डन विद द फंक्शंस। ओके, students tell me, is this a function? No, sir. यस सर। No, sir. कितने लोग का आंसर यस है? रेज योर हैंड। जिसका आंसर यस है तुम लोग अपना थम्स अप शो करना। जितने लोग का आंसर यस है, बस एक जन का ही, 2 जन, 3 जन, बस 3 जन, 4 जन, ओके। बाकी लोग का वीडियो ऑफ है। I don't know why. I'm not understanding this reason why your video is off. You must keep your video on. I mean, repeatedly I've been telling you that you keep your video on. It sets discipline. It sets, I mean, responsibility that you are attending class and you have to attend class. You cannot leave and go. You're keeping your videos off. It means what? You're moving. I mean, at some other places, moving here and there. You're not. I mean, here in the class. I mean, in a present in the class. Just your video is. I mean, you're just joined, but you are not present in the class. Please keep your video on. I asked that. क्या ये फंक्शन है या नहीं? सिर्फ 4 जन रेस्पॉन्ड किया कि ये है फंक्शन, बाकी लोगों ने रेस्पॉन्ड नहीं किया, मतलब ये फंक्शन नहीं है? ये फंक्शन नहीं है, बिल्कुल फंक्शन है। No. क्योंकि फंक्शन के ऐसा नहीं हो सकता है कि बहुत सारे, एक बात बताओ, एक फंक्शन है f(x) = x², 1 का इमेज भी यहाँ पे 1 आया और -1 का भी इमेज यहाँ पे 1 आया, नहीं आ सकता है? लेकिन आपने बोला यूनिक इमेज। अच्छा एक बात बताओ तो, a का इमेज क्या है? अच्छा 1 का इमेज क्या है बताओ तो? A. तो यूनिक नहीं हुआ? लेकिन 2 का भी तो 2 का भी। अच्छा एक बात बताओ, मेरा यूनिकनेस क्या है? मैं बहुत डिसिप्लिन हूं। तुम्हारा यूनिकनेस क्या है? तुम बहुत डिसिप्लिन है। तो ऐसा तो हो ही सकता है ना कि मेरा भी, मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि यहाँ पे 1 का बहुत सारा यूनिकनेस है, मैं डिसिप्लिन भी हूँ, मैं बहुत पंक्चुअल भी हूँ, मैं ऐसा भी हूँ, मतलब ऐसा तो नहीं है ना, मेरा तो एक ही यूनिक प्रॉपर्टी है ना। तो यूनिकनेस क्या है? मैं डिसिप्लिन हूँ। तुम्हारा यूनिकनेस क्या है? ए का यूनिकनेस क्या है? डिसिप्लिन। बी का यूनिकनेस क्या है? वो भी डिसिप्लिन। सी का यूनिकनेस क्या है? वो भी डिसिप्लिन। बट अगर ए का यूनिकनेस क्या है कि वो डिसिप्लिन भी है, वो
बहुत ज्यादा सच सच भी बोलता है, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र भी है, वो बहुत ज्यादा पंक्चुअल भी है, तो ये हो गया वन टू मेनी। मतलब इसका इमेज क्या है, मतलब एक तरह से जस्ट आई यूज्ड एन एग्जांपल, बट मेरा प्रॉपर्टी अगर एक ही है तो वो तो यूनिक ही प्रॉपर्टी है ना। मतलब एक का वन का इमेज ए है तो ये तो यूनिक ही है, टू का इमेज ए है वो भी तो यूनिक ही है। टू का बहुत सारा इमेजेस है क्या बताओ, वन का बहुत सारा इमेजेस है नहीं, एक ही तो इमेज है, तो ये फंक्शन है। मतलब याद रखना फंक्शन क्या नहीं होता है, वन टू मेनी फंक्शन नहीं होता है, खाली वन टू मेनी फंक्शन नहीं होता है। तो ये वन टू मेनी थोड़ी ना है, ये तो फंक्शन है ही। अब मुझे बताओ इस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा सर क्योंकि इनवर्स वन में नहीं हो जाएगा। यस, इसका सर इनवर्स नहीं करेगा क्योंकि इनवर्स वन में नहीं हो जाएगा सर, इसलिए एग्जिस्ट नहीं वेरी करेगा। गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट। यही चीज, ये चीज मैं बोला ना, ये लाइन अगर जिसको समझ में आ गया, आई एम सेइंग तुमको मैं फंक्शंस पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं, यू आर डन विद द फंक्शंस। आई एम सेइंग बिलीव मी, तुम फंक्शन चैप्टर पढ़ना, उसमें तुम यही चीज मेन पढ़ेगा। तो याद रखना यहाँ पे हम लोग क्या है, देखिए अगर हम इसका इनवर्स लिखने जाए, इसका हम इनवर्स अगर लिखने जाए तो होगा ही नहीं। देखो कैसे, लेट्स से ए बी सी डी ई 1 2 3 4 5 6, ए का इमेज 1, ए का इमेज 2, क्या है बताओ तुम, अब बताओ तुम क्या है, यूनिक है? ए का इमेज यूनिक है? नहीं, दो इमेज। तो ये कैसा फंक्शन है, ये वन टू मेनी। तो ये वन टू मेनी आई मीन कैसा फंक्शन है, वन टू मेनी तो बोल ही नहीं सकते हो, ये फंक्शन ही नहीं है, ये रिलेशन वन टू मेनी है, मतलब ये फंक्शन नहीं है। ये फंक्शन है यस, ये बिकॉज़ ये मेनी टू वन, मेनी टू वन इज अ फंक्शन, वन टू वन इज अ फंक्शन। देखो वन टू वन हाँ फंक्शन है, मेनी टू वन फंक्शन है। ध्यान ये रहना चाहिए कि डोमेन का हर एक एलिमेंट का, इसके साथ साथ और क्या चीज ध्यान रखना है कि डोमेन सेट का हर एक एलिमेंट का क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, यूनिक इमेज होना चाहिए। ध्यान, और हर एक एलिमेंट का होना चाहिए, एक भी एलिमेंट छूट गया मतलब नहीं है वो फंक्शन। समझ में आया तो बात? तो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि ये फंक्शन है लेकिन इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो एक बात बताओ, एक फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए हम ऐसा बोल सकते हैं, जैसे नहीं पूरा हम डायग्राम से ऐसा बोल सकते हैं कि एक फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए पहला पॉइंट, वो फंक्शन को 1 to 1 होना पड़ेगा। डू यू एग्री एवरीवन? बिकॉज़ मेनी टू 1 Yes, हो गया sir. वो फंक्शन, तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, क्या वो फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए 1 to 1 होना पड़ेगा? यस। दूसरा पॉइंट कोई बता सकते हैं मुझे, दूसरा पॉइंट? सर मैनी टू वन का फंक्शन उसके लिए इनवर्स नहीं होगा। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि एक फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए फंक्शन हो, तो समझ में आ गया तुमको कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन होने के लिए मनी टू वन होना पड़ेगा, 1 to 1 होना पड़ेगा, और डोमेन सेट में हर एलिमेंट का इमेज होना पड़ेगा। अब बता मुझे, कोई बता सकता है कि एक फंक्शन का इनवर्स होने के लिए, इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए 1 to 1 के अलावा और क्या एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए? सर कोडोमेन का हर एलिमेंट का इमेज। Absolutely correct, very very good Aditi, very good. I really liked your answer. ये मतलब ये परफेक्ट आंसर है। अगर ये जिसको समझ में आ गया मतलब हो गया। एक फंक्शन 1 to 1 होना पड़ेगा और फंक्शन का क्या होना पड़ेगा, डोमेन जो रेंज है वो और कोडोमेन सेट क्या होना पड़ेगा बताओ तो इक्वल। क्योंकि अगर रेंज और कोडोमेन सेट इक्वल है मतलब क्या हुआ, कोडोमेन सेट का हर एक एलिमेंट का प्री इमेज है, बस हो गया खत्म। तब जाके जब हम उसका इन्वर्स करेंगे तभी भी वो क्या होगा, फंक्शन। दैट इज ऑल व्हाट आई नीड टू टीच यू रिगार्डिंग रिलेशंस, सॉरी फंक्शंस। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये सब रिलेशन है, all functions are relations but all relations are not functions, only that relation is a function which is 1 1 or many to 1. Do you agree? If it is 1 to many relation, it is not a function. This is a relation but this is not a function. Please copy it on my paper. So now let us see few more relations today. Let us say you have a function f a to b, and suppose the function is, let's say 2x plus 3. It is given that range is equal to b, and it is also given that f is 1. Clear? There are two things it is already given to you, that the range of this function is equal to codomain, and the second thing which is given is that this function is 1 1. कैसे 1 1 है ये सब पे अभी हम फोकस नहीं करें, हम बता रहे कि वो 1 1 है, हमने बता दिया फंक्शन में। ऐसा भी आता है क्वेश्चन
कि फंक्शन 1 1 है और ये रेंज इसका कोडोमेन के बराबर है, इसका इनवर्स निकालो। तो ध्यान दें कैसे निकालेंगे इनवर्स, लेट y इक्वल टू fx, f ऑफ x 2x प्लस 3 है, तो अगर हम x को सब्जेक्ट बना दें y माइनस 3/2 हो जाएगा, तो फिर ये फंक्शन का इनवर्स बन जाएगा, ये फंक्शन का इनवर्स हो जाएगा y minus 3/2. Do you agree that it is to be y minus 3/2? Because very simple. अगर हम यहाँ पे x के जगह पे 1 लगा रहे हैं तो क्या आ रहा है आंसर 5। यहाँ पे 5 पुट करो तो 5 minus 3 2/2 कितना हो गया, समझ में आ रहा है? इसीलिए ये दोनों क्या है, और हम देख रहे हैं कि ये इस पे जो भी हम वैल्यू पुट कर रहे हैं उससे जो आंसर आ रहा है वो यहाँ पुट करने से क्या आ रहा है, प्रीमेजेस मिल जाएगा। और दूसरा चीज हमको ये भी पता है कि रेंज इक्वल टू कोडोमेन और f 1 1 है, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो मैंने क्या किया, अगर f एक फंक्शन है तो उसका इनवर्स का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, f एक फंक्शन है तो उसका इनवर्स का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ये होता है, याद रखना, ये होता है नोटेशन। इस पे तुम दिमाग मत लगाओ कि कैसे हुआ ये, इसके ऊपर ऐसे कैसे लिखते हैं, ये क्या बताओ तो नोटेशन। जैसे x के बाद y ऐसे कैसे लिखा जाता है, इसका तुम कभी भी सवाल पूछा है किसी से, a के बाद सर a तो ऐसे लिखते हैं तो a के बाद भी ऐसे क्यों लिखते हैं, कभी तुम सवाल पूछते हैं नहीं। तो इसी तरह तुम लोग ये सवाल मत पूछना कि अगर f एक फंक्शन है तो उसका इनवर्स को ऐसे लिखते क्यों है, इसका लिखने का तरीका है, ये नोटेशन है। तुम समझ पा रहे हो कि ये दोनों क्या है, ये एक फंक्शन है उसका ये इनवर्स है, और हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये एक फंक्शन है ये उसका इनवर्स है, दोनों एक दूसरे का इनवर्स है। समझ में आया तो बात। अब मुझे एक बात बताओ, अगर f इनवर्स ये है, क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूं कि f इनवर्स ये है तो फिर f इनवर्स z क्या होगा, z minus 3/2, f इनवर्स x क्या होगा, x minus 3/2। डू यू थिंक दैट इट इज ट्रू? अगर f इनवर्स y minus 3/2 है, f इनवर्स x क्या होगा, x minus 3/2 होगा। हमको ये वेरिएबल से कोई मतलब नहीं है, वेरिएबल से कोई मतलब नहीं है, याद रखना। अब मान लो अगर ये फंक्शन है तो इसके इनवर्स को हम कैसे लिखेंगे, देखो नंबर 1 ये, जैसे ये f है तो ये लिखेंगे इसके इनवर्स को। कोई मुझे बता सकता है यहाँ पे a टू b है तो यहाँ क्या होगा, B to A. b2a, वेरी गुड। अब बताओ मुझे, जैसे यहाँ की fx है यहाँ पे क्या होगा, क्या होगा, कंप्लीट करो। Fy equal to 2y plus 2. f इनवर्स y लिखो, f इनवर्स x लिखो, f इनवर्स z लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वेरिएबल से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या होगा, अगर f इनवर्स y minus 3/2 तो f इनवर्स x क्या होगा, x minus 3/2। अब हम एक काम करते हैं, दोनों में हम रिलेशनशिप डिराइव करते हैं। ध्यान देना एक बार, हम दोनों में रिलेशनशिप डिराइव करेंगे। पहला रिलेशनशिप नोट डाउन, ये रिलेशनशिप आज का हम लोग का लास्ट टॉपिक होगा, और इस रिलेशनशिप को यूज करके हम लोग नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, तो ध्यान से एक बार देखना एक बार। पहला मैं रिलेशनशिप बता रहा हूं, देखो क्या कि व्हाट विल बी f ऑफ नॉट x, f ऑफ इट्स इनवर्स। किसी भी फंक्शन में उसका इनवर्स को मैं अगर इनपुट लूं, किसी भी फंक्शन में अगर मैं उसका इनवर्स को इनपुट लूं तो आंसर क्या है, देखो ध्यान से। सबसे पहला चीज व्हाट इज f इनवर्स x, बताओ, क्लियर? नाउ टेल मी, अगर f ऑफ x 2x plus 3 है तो f ऑफ x minus 3/2 क्या होगा? यस, अगर 2x minus 3/2 plus 3. वेरी गुड, मतलब जहां पे x है वहां पे मैंने क्या रिप्लेस किया, x minus 3/2, तो जहां x है राइट में वहां पे x minus 3/2 रिप्लेस कर देते, कैंसिल हो गया, 3 कैंसिल हो गया, क्या आ गया? तो क्या मैं बोल सकता हूं कि f ऑफ f इनवर्स x is equal to x, and next f inverse of fx is equal to what? Let's find out. So students tell me, f inverse एक फंक्शन है और x के जगह पे मैंने क्या पुट किया, f of x। ये एक फंक्शन है, ये उसका क्या है बताओ तो, इनवर्स। जैसे f एक फंक्शन था, ये उसका क्या था, इनवर्स। वैसे ही f इनवर्स एक फंक्शन है, ये उसका क्या बताओ तो, इनवर्स है। नाउ टेल मी, सबसे पहला चीज f(x) क्या होगा, f of x क्या होगा बताओ, 2x plus 3, सिंपल 2x plus 3।
अगर मान लो f इनवर्स x x माइनस 3/2 है, तो फिर f इनवर्स 2x प्लस 3 क्या होगा? मतलब x की जगह क्या है यहाँ पे? 2x इस x की जगह क्या है? 2x प्लस, तो जहां राइट में x है वहां पे क्या लगा देंगे? तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, क्या क्या x आ गया। तो हम क्या देख रहे हैं कि f इनवर्स ऑफ fx भी क्या होगा? x ही होगा। इसके ऊपर हम लोग आगे जो है और ज्यादा डिटेल में हम लोग देखेंगे जब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। एक बार यहाँ से पहले कॉपी कर लेना सब।